आज हम भगवद गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन के श्लोक 57 से आगे पढ़ेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चेतसा सर्वा कर्मणि मयि सन्यस्या मत्परा बुद्धि योगाम उपस्थित्या मच्चित्ता सततां भवा। In all activities, just depend upon me and work always under my protection. In such devotional service, be fully conscious of me. तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि उनके ऊपर हर एक सिचुएशन में हमें बस उनके ऊपर डिपेंड करना चाहिए एंड उनके प्रोटेक्शन में रह कर के काम करना चाहिए। ऐसे डिवोशनल सर्विस में हमें पूरी तरीके से उनको याद रखते हुए चलना है। तो उनके ऊपर डिपेंड करने का मतलब क्या हुआ कि हर एक काम जब आप करते हो तब आपके पास जैसे बोलते हैं ना कि कोई नहीं है मुझे हेल्प करने के लिए, मैं कैसे करूँ, तो आपके पास भगवान है। जैसे मेरी मम्मी बचपन में बोलती है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो भगवान आपके साथ में है, आप बस उनको याद करो और आप काम को स्टार्ट करो और करते रहो। ठीक है, आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ, कैसे मैं करूँ। तो हर टाइम पे उस पालन करता भगवान श्री कृष्ण या पालन करता उस परमेश्वर, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करो, आप अपने हिसाब से इस चीज़ को देख सकते हो दैट द डिवाइन ऑलमाइटी इज ऑलवेज देयर विद यू। उस परम ईश्वर आपके साथ हमेशा ही है और उनको साथ में रखते हुए आप कोई भी काम करोगे उनके प्रोटेक्शन में रह करके करोगे। प्रोटेक्शन में रहना मतलब वो सबको ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट उनको याद करना वो एक फॉर्म ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट दिखाना होता है। तो उस एनर्जी के साथ में वैसे आप डील करोगे तो सारे काम आपके बन जाएंगे। इन सच डिवोशनल सर्विस बी फुल्ली कॉन्शियस ऑफ मी। कॉन्शियस मतलब याद, मतलब अलर्ट रहना है कि वो है, वो कर रहे हैं हमारा काम। श्लोक 58। मच्चिता सर्वा दुर्गनि मत प्रसादत तरिष्यसि अथाचित त्वम् अहङ्कारं न श्रोष्यासि विनन्कस्यसि। If you become conscious of me, you will pass over all the obstacles of conditioned life by my grace. तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर उन कॉन्शियस रहोगे आप, मतलब अगर आप उनको याद करोगे सही से, इफ़ यू आर कनेक्टेड टू द डिवाइन, तो आप हर एक टेस्ट को पास कर जाओगे। हर एक ऑब्स्टैकल्स जो कंडीशनड लाइफ में, जो मटीरियलिस्टिक लाइफ में आता है, उसको आप पार कर जाओगे बाई हिज ग्रेस। जैसे हमेशा हम बोलते हैं ना, गॉड्स ग्रेस, गॉड्स ग्रेस, हरे कृष्णा। ठीक है, टच वर्ड गॉड्स ग्रेस, हरे कृष्णा। तो भगवान की ग्रेस या ब्लेसिंग्स के जरिए आप हर एक सिचुएशन को पार कर जाओगे। इफ हाउएवर यू डू नॉट वर्क इन सच कॉन्शियसनेस बट एक्ट थ्रू फॉल्स ईगो, अगर आप इसको नहीं मानते हो, आप भगवान को याद नहीं करते हो, आप फॉल्स ईगो मतलब आप सोचते हो मैं ही तो सब कुछ कर रहा हूँ, ये मेरी कृतित्व है, अगर आप ऐसा करते हो। नॉट हियरिंग मी, हियरिंग मी मतलब सुनना। भगवान को सुनना कैसे होता है? व्हेन यू आर अ डिवोटी यू गेट गट फीलिंग्स, इंट्यूशंस कि ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। सो दिस इज व्हाट गॉड टेल्स यू दैट डू नॉट डू दिस, डू दिस। सो आप अगर वो चीज़ नहीं सुनोगे, नहीं करोगे, ईश्वर के साथ कनेक्टेड नहीं रहोगे, यू विल बी लॉस्ट। जो मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस जनरेशन हु आर नॉट डिवोटीज, डू नॉट फॉलो इन लाइक गॉड्स विल, या उनको प्रेम से उनका कनेक्शन नहीं बनाते भगवान जी से, उनके साथ यही चीज़ होता है, दे ऑल आर लॉस्ट। श्लोक 59। यद अहंकाराम आश्रित्य न योत्सा इति मन्यसे मिथयैस्या व्यावस्यस्ते प्रकृतिस्त्वं नियोक्त्यसि। इफ़ यू डू नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शन, भगवान जैसे बोल रहे हैं उस हिसाब से अगर आप नहीं काम करते हो, एंड डू नॉट फाइट, मतलब फाइट इन द सेंस उस जीवन के युद्ध भूमि में, जैसे अर्जुन को वो बता रहे थे, उसको फाइट करना था, उसके कर्म को उसको करना था। अगर भगवान के हिसाब से वो नहीं चलेंगे हम और अपना कर्म नहीं करेंगे, देन यू विल बी फॉल्सली डायरेक्टेड, तब हम भटक जाएंगे। बाई योर नेचर यू विल हैव टू बी एंगेज्ड इन वॉरफेयर, मतलब आप अपने नेचर के हिसाब से आपका जो भी कर्म आएगा ना, जो भी आपका पार्ट ऑफ द वर्क होगा, वो आपको सही से करना पड़ेगा। श्लोक 60। स्वाभवाजेना कौन्तेया निबद्ध स्वेना कर्मणा
करतं नेच्छसि यन्मोहत् करिष्यसि अवसोऽपि तत्। Under illusion, you are now declining to act according to my direction. अभी तुम illusion में रह करके तुम मेरे हिसाब से चलने से मना कर रहे हो, क्योंकि तुम illusion में हो, तुम इसीलिए डिक्लाइन कर रहे हो कि नहीं मेरे को नहीं करना है। हम डिक्लाइन कर देते ना, एक्सेप्ट या डिक्लाइन। तो मेरे हिसाब से चलने के लिए तुम डिक्लाइन कर रहे हो बिकॉज तुम illusion में हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो। But compelled by the work born of your own nature, you will act all the same, O son of Kunti. लेकिन तुम्हारे जन्म के समय से तुमको जो कर्म का स्वभाव मिला है उस हिसाब से तुम अल्टीमेटली वही करोगे जो तुमको करना चाहिए। तुम अल्टीमेटली वही करोगे। अभी तुम बोल रहे हो कि नहीं करना है नहीं करना है, बट वही तुम्हारा दायित्व है, वही तुम्हारा कर्तव्य है, तो अल्टीमेटली तुम वही करोगे। तो अभी क्यों नहीं कर रहे हो। श्लोक 61। ईश्वरा सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुना तिष्ठति ब्रह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मयया। The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjun, and is directing the wanderings of all living beings. हर किसी के हृदय में ना सुप्रीम एनर्जीज एग्जिस्ट कर रही है। who are seated as on a machine made of the material energy। तो हम सारे जो लिविंग एंटिटीज है ना, हम सोल को जैसे कि एक मशीन, शरीर रूपी मशीन में डाला गया है जो मटेरियल एनर्जी से बनी हुई है। जैसे कि जल तत्व है हमारे अंदर, पृथ्वी तत्व है, आग है जिसको जो डाइजेशन को करती है, तो अग्नि तत्व हो गया। तो मतलब जो भगवान के जो पांच जो तत्व होते हैं ना, वो सारे हमारे शरीर में है। वी ऑल आर छोटे छोटे क्या बोलते हैं, भगवान के स्वरूप। बिकॉज देखो भगवान भी ऐसे ही दिखते हैं। तो हमारे पास में जैसे वाटर है हमारे शरीर में, तो वाटर तत्व हो गया। जल हो गया, तो अग्नि तत्व जो डाइजेस्ट कर रहा है। पृथ्वी तत्व जो हमारे शरीर बोलते हैं माटी से बना है, तो पृथ्वी तत्व है इसमें। स्पेस, शरीर में स्पेस है, वी हैव स्पेस इन द बॉडी। अलग अलग जगह पे जो बॉडी का डायग्राम होता है, जो लोग साइंस बचपन से ही पढ़ रहे हैं तो पता है कि कैसे शरीर का डायग्राम बनता है, तो उसमें स्पेस है। एंड मेटल, तो कुछ कुछ जैसे मिनरल्स, हम शरीर में जब वाटर इनटेक करते हैं तो उस हिसाब से कुछ कुछ मिनरल्स जाते हैं, जो कि जैसे हम वो मेटेलिक फॉर्मेट में हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। बट वो एग्जैक्टली वैसे ना हो, बट वी हैव डिफरेंट एलिमेंट्स इन आवर बॉडी विच इज़ इक्विवेलेंट टू द मटीरियल एनर्जी। मटीरियल एनर्जी से बना है। तो हमारे शरीर में, हर किसी के शरीर में जो सोल है, उस सोल क्या है, वो भगवान का ही अंश है। तो भगवान का अंश मतलब गॉड इज सिटिंग इन आवर सोल्स इन अ वे। तो वो हमेशा हर किसी को ही डायरेक्शन देता है कि आप ये करो वो करो, वो बाय डिफॉल्ट उतना है ही। ठीक है, अभी हम नहीं समझ पाते हैं, वो बात अलग है।